वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ने एनटीपीसी के आंसर की जारी कर दी है। सभी ने अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा। आज हम रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक योजना बनाई है। जैसे कि एनटीपीसी में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी के बेस पर मैथ्स और रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम सभी को पता है। उसमें से हम कुछ क्वेश्चन आज लेके आया हूँ मैं। ये सीरीज चलती रहेगी इसी प्रकार। आज हम एनटीपीसी लेवल 5 के 12 जून की सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसी प्रकार मैं हर शिफ्ट का सॉल्यूशन लेके आता रहूँगा हर हर दिन का। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक छड़ी को दो भागों में तोड़ा गया है जिनकी लंबाई का अनुपात दे रखा है अपने को 7:11। यदि छोटे भाग की लंबाई 77 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण छड़ की लंबाई याद कीजिए। ये क्वेश्चन आया है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन था। देखते हैं क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखते हैं अपन क्या दिया हुआ है। अपन को दिया हुआ है यानी कि दो भाग है, उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:11। अपन को देखिए 7 का मान कितना दिया हुआ है, 7 का मान दिया हुआ है 77, यानी कि छोटे भाग यानी कि 7 अनुपात का मान है 77। 7 को कितने से गुणा करूँ कि 77 आ जाए, 11 से, यानी कि 7 को 11 से गुणा करने पर 77 बन जाता है। और यदि अपन को इसी प्रकार बड़े भाग की लंबाई पूछता तो 11 को भी 11 से गुणा करने पर कितनी आ जाती, 121 सेंटीमीटर। ये तो बड़े भाग की लंबाई हो जाती और 77 छोटे भाग की लंबाई दी हुई है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि एक अनुपात बराबर अपन को कितना आ गया, 11, तो टोटल अनुपात कितना हुआ, 7 और 11, कितना हुआ टोटल 18। 18 किसके बराबर है, ये क्वेश्चन पूछा है। एक अनुपात बराबर 11 है तो 18 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 18 गुणा 11, यानी कि 18 एकम 18 रेख 19 सेंटीमीटर, यानी कि 198 सेंटीमीटर। लेकिन अपने को आंसर किस में दिया हुआ है, मीटर में। तो अपन जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1.98 मीटर, यानी कि आंसर ए सही है। कितना इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। अब इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सरलीकरण के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे भी आए हैं, सरल भी आए हैं, लेकिन सरलीकरण के 2-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो अपन को सरलीकरण एकदम कंठस्थ करना है, मतलब प्रैक्टिस अच्छे से करके जानी है सरलीकरण की। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है 162 भाग 9 भाग 3 माइनस 243 भाग 49 भाग 7। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सॉल्यूशन है, पहले किसको हल करते हैं, डिवाइड को यानी कि भाग को। 162 में 9 का भाग देंगे कितनी बार जाता है, 18 बार। कितनी बार गया, 18, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 18 भाग 3 माइनस, अब 243 में किसका भाग देंगे, 49 का, और फिर उस संख्या के अंदर किसका भाग देंगे, 7 का। ऐसे करना है। 18 के अंदर 6 का भाग देंगे, सॉरी 18 के अंदर 3 का भाग देंगे, 6 का, माइनस 243 के अंदर 49 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार, डिवाइड बाई 7। अब इन दोनों को हल करना है। 7 में 7 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 1 बार। 7 को 7 से डिवाइड किया 1 बार, तो आंसर 6 माइनस 1 कितना हुआ, 5। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब सरलीकरण के ऊपर 2-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 29.29% का मान दिया हुआ है 0.59 है, तो वह संख्या याद करो। मतलब अपने को संख्या के 29.5% का मान दिया हुआ है, यानी कि 29.5। मान लीजिए कोई संख्या x है, उसके 29.5, यानी कि पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में 10 और प्रतिशत का बट्टे में 100। अपन इस संख्या का मान कितना दिया है, 0.59। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, 100 से 100 कट गया। अब देखते हैं, अपने पास संख्या बच गई x गुणा 295/10 बराबर 59। अब 59, अब देखते हैं अपन देखते हैं इसके अंदर 59 के अंदर 5 का भाग जा रहा है, ये 5 बार जाएगा इसके अंदर। 59 एकम 59 और 59 गुणा 5 295, तो x गुणा 5/10 बराबर 1। अब देखो ये दोनों 5 से कट रहे हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि x/2 बराबर कितना आ गया, 1। तो x का मान कितना आ गया, 2।
यानी कि इसका भी ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 3D से रिलेटेड है, देखते हैं। यानी कि 3D का अपन को एक शंकु का आयतन पूछ रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और इसके आधार का क्षेत्रफल। शंकु कैसा होता है पहले ये देखो, शंकु ये है शंकु, ये है शंकु, ये है शंकु। अब शंकु का आधार तो कैसा हुआ, वृत्ताकार, कैसा हुआ, वृत्ताकार। तो अपन को एक तो, और ये इसकी क्या हुई, तिर्यक ऊंचाई एल, ये वाली तिर्यक ऊंचाई एल, और ये इसकी क्या हुई, त्रिज्या, ये क्या हुई, त्रिज्या। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होती है, शंकु की ऊंचाई एच। पहली बात अपने को क्या कह दिया है उसको नोट डाउन करते हैं। अपन को शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है एल, एल का मान कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। और आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार के अंदर क्या है, वर्त, तो वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यानी कि आधार का क्षेत्रफल बोल दो या वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 144 पाई। वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 144 पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 144। तो आर बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 144, यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो क्या आ गई इसकी त्रिज्या, और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है, 13। अब देखते हैं अपन शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है। शंकु का आयतन का सूत्र होता है, ये सूत्र देखने पड़ेंगे आपको सभी क्वेश्चन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अपने पास आर का मान भी है, एच का मान नहीं है, तो एच का मान अपने यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। एल का मान कितना दिया हुआ है, 13। आर का मान कितना आ गया, 12। तो एच का मान कितना होता है, ट्रिपलेट होती है, 5 12 13। एल का मान है, आर का मान है, तो ये किसका मान हो गया, एच का मान कितना आ गया, 5। अब अपन इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं और वही अपना आंसर होगा। देखते हैं, 1/3 पाई, पाई की जगह पाई। आंसर में अपन ने ऑप्शन देखे तो सभी मान किस में है, पाई में है, तो पाई की जगह पाई। आर का मान 12, तो 12 गुणा 5, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 12 गुणा 5 60, 60 गुणा 4 240। तो अपन का आंसर कितना आ गया, 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 3D के। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री से भी क्या, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, एक चक्रीय चतुर्भुज पे बेस एक क्वेश्चन है। चक्रीय चतुर्भुज की हमें सभी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहली बात, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी कोण यानी कि सभी कोने यानी कि वर्त की परिधि पर स्थित होते हैं, ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब अगले ने पहले बोल दिया कि ए बी एक व्यास है, ए बी व्यास दिया हुआ है। ये ए बी क्या है, व्यास है वर्त का, तो ए बी व्यास। और ये क्या है, बिंदु सी, और ये क्या है, बिंदु डी। तो अपने को ये है चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी व्यास है। अपन को देखो जो जो मान दिया वो रखते हैं। मान दिया हुआ है ए सी डी, ए सी डी। अपन को इस कोण का मान दिया हुआ है ए सी डी, इसका मान कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। और अपने को पूछा क्या है, बी ए डी, यानी कि ये मान पूछा है। अब इसके लिए देखो, अपन को पता है कि वर्त द्वारा यानी कि व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा, समकोण बनाता है, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये कोण सी कितना हो गया टोटल, यानी कि कोण बी सी डी बराबर कितना होगा, 90 + 35, यानी कितना हो गया, 125 डिग्री। 125 डिग्री इतना तक कोण हो गया, ये पूरा कोण कितना हो गया, 125 डिग्री। अब देखते हैं अपन, चक्रीय चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, दोनों का मान 180, 180। अपने को कोण ए पूछा है और कोण सी दिए, अपन ने ज्ञात कर लिया 125 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना हो गया,
125 बराबर 180 बराबर कोण ए का मान कितना हो गया 180 माइनस 125 यानी कितना बच गया 55 डिग्री। यही अपना कोण ए का मान पूछा है। कोण ए का मान कितना आ गया 55 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज पे बेस्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ज्योमेट्री से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आए। क्या था कि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आमने सामने के कोण कितने होते हैं 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी का मान, अपने कोण सी का मान निकाल लिया और फिर कोण ए का मान ज्ञात कर लिया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रिलेटेड है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। किसी ठोस अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि पूर्ण बोल दो या संपूर्ण बोल दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है अपने को 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अर्धगोले के समतल पृष्ठ के व्यास की लंबाई ज्ञात करो। यानी कि अपन को क्या पूछा है, व्यास पूछा है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पहला सूत्र, यानी कि 3D 2D के अंदर अपने को सूत्र यानी कि अच्छी तरीके से याद रहे तो हर क्वेश्चन बन सकता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यदि यहाँ पर वक्र पृष्ठीय बोलता तो क्या हो जाता 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। 3 पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है 1848। 3 पाई का मान कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 1848। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 छिगी 18, 3 एकम 3, 3 छिगी 18, कितनी बार कट गया 616 बार। अब 22 को इससे काटेंगे, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, बच गए कितने 44 17। तो ये कितना हो गया 176। तो 22 अंठे 176। अब आर स्क्वायर का मान कितना हो गया 28 गुणा 7, यानी कि 7 गुणा 4 गुणा 7। तो त्रिज्या कितनी आ गई। अब आर का मान निकालना है तो एक 7 यहाँ से आ गया और 2 यहाँ से आ गया। तो आर का मान कितना आ गया, आर बराबर आ गया 7 गुणा 2 14। लेकिन अपने को क्या पूछा है व्यास, व्यास क्या होता है डी बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो 2 गुणा 14 कितना आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर। यह अपने का व्यास आ गया, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आज का वीडियो अपन यहाँ तक ही रखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज हो सकता है मैं टॉपिक वाइज लेके आऊँ, हो सकता है या रैंडम